तो आपका मेरे चैनल टेक्निकल ज्ञान में। तो आज हम पढ़ेंगे इसी थ्योरी के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनके बारे में। आपको इसी थ्योरी लेक्चर के माध्यम से कंप्लीट कराई जा रही है, लेकिन बीच बीच में आपको क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते रहें ताकि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट होते चले जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो में। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है कि अनुनादी आवृत्ति से अधिक आवृत्ति पर आरएलसी परिपथ किसकी भांति कार्य करता है। मतलब जो अनुनादी जो अपन की आवृत्ति होती है, ठीक है, एक्सएल बराबर क्या होता है एक्सी। जैसे एक्सएल बराबर एक्सी जब होता है तो क्या होता है इस कंडीशन में जो अनुनादी आवर्ती परिपथ होता है, तो इसका जो आंसर होगा, पहला ऑप्शन है आपके पास रेजिस्टिव परिपथ, दूसरा है कैपेसिटिव परिपथ, तीसरा है इंडक्टिव परिपथ और चौथा जो आपके पास ऑप्शन है वो है उपरोक्त सभी। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा ए। क्या होगा राइट आंसर? ए, रेजिस्टिव परिपथ। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अनुनाद की परिस्थिति में परिपथ में इम्पीडेंस प्रतिबाधा का मान कितना होता है। कि अनुनाद की परिस्थिति में प्रतिबाधा में इम्पीडेंस प्रतिबाधा का मान किसके बराबर होता है। तो इस कंडीशन में जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? प्रतिरोध। क्या होगा? प्रतिरोध। कि अनुनाद की परिस्थिति में परिपथ में इम्पीडेंस प्रतिबाधा का मान जो होता है वो रेजिस्टेंस के बराबर होता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हेनरी होती है वो किसकी इकाई होती है। तो हेनरी होती है किसकी इकाई होती है? प्रतिरोध की नहीं होती है। प्रतिरोध का ओम होता है, संधारित्र का क्या होता है अलग होता है। और जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी। क्या होगा? सी, प्रेरक। जो हेनरी होती है वो प्रेरक की इकाई होती है। अगले चलते हैं। तो फेरड। अब फेरड किसका मात्रक होता है? इसमें फेरड आएगा आंसर आपका, क्या आएगा? बी, संधारित्र। अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन पढ़ा था कि जो प्रेरक होता है वो हेनरी हेनरी का होता है, प्रतिरोध का ओम होता है, और जो फेरड होगा किसका होगा? संधारित्र का। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो इसमें है निम्न में से अनुनाद की परिस्थिति के लिए सत्य क्या है। जो अनुनाद की जो परिस्थिति होती है उसमें क्या होता है, अनुनाद निम्न में से क्या सत्य है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? एक्सएल बराबर एक्सी। एक्सएल अपना होता है जो प्रेरणिक प्रतिघात, एक्सी बराबर होता है अपना का संधारित्रीय प्रतिघात। यदि दोनों का जो मान है वो बराबर हो जाए तो अनुनाद की परिस्थिति हो जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। साइमन किसकी इकाई नहीं है? साइमन किसकी इकाई नहीं है? अब देखो साइमन किसकी इकाई नहीं है, तो एडमिटेंस की इकाई साइमन होती है, और बी कंडक्टेंस की इकाई साइमन होती है। इनमें से कोई नहीं। एडमिटेंस सॉरी इम्पीडेंस, जो इम्पीडेंस अपन प्रतिबाधा होता है उसका जो मात्रक होता है क्या होता है? ओम। क्या होता है? ओम। तो इसका जो आंसर होगा राइट वो क्या होगा? सी। ठीक है, तो साइमन किसकी इकाई नहीं है? इम्पीडेंस। इम्पीडेंस की जो इकाई होती है वो क्या होती है? ओम होती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला है कि ससेप्टेंस की इकाई नहीं है। ससेप्टेंस की इकाई क्या नहीं है? अब देखो जो ससेप्टेंस की इकाई होती है वो ओम होती है, और हेनरी होती है, फेरड होती है, लेकिन क्या नहीं होती है? मोह। तो जो आपका राइट आंसर होगा क्या होगा? मोह। तो ससेप्टेंस की इकाई होती है, सॉरी, ससेप्टेंस की इकाई क्या होती है? मोह होती है। ओम, हेनरी, फेरड नहीं होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि आरएलसी अनुनादी परिपथ में धारा होती है। आरएलसी जो परिपथ होता है उसमें अनुनादी परिपथ में धारा क्या होती है? अधिकतम होती है। तो आंसर क्या आएगा इसका? ए। क्या होती है? ए आएगा आंसर, अधिकतम होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
समांतर अनुनाद परिपथ में किसका मान अधिकतम होता है? जो समांतर अनुनाद परिपथ है इसमें किसका मान अधिक होता है? धारा, वोल्टेज का, एडमिटेंस का और या इम्पीडेंस का। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा सी, एडमिटेंस का जो मान होता है समांतर अनुनाद परिपथ में अधिकतम होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि दो इंडक्टर जो कि क्रमशः 10 मिली हेनरी और 15 मिली हेनरी के हैं तो इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा, तुल्य प्रेरक होगा वो कितना होगा? यदि इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो दोनों का क्या हो जाएगा कि 1/L1 प्लस 1/L2 हो जाएगा। तो बराबर इनका मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो सॉरी, L1 प्लस L2, तो इसका मान हो जाएगा 15 प्लस 10। तो जो आंसर कितना आएगा? 25 मिली हेनरी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि दो प्रेरक 15 मिली हेनरी तथा 10 मिली हेनरी दोनों के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो इनका जो तुल्य प्रेरक होगा उसका मान क्या होगा? अब देखो इनको किस में जोड़ा गया है? समांतर क्रम में। तो इनको सॉल्व करते हैं। समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो क्या होगा? 1/L1 प्लस 1/L2। तो L1 का मान कितना है? 1/15 प्लस 1/10 हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? 30। और इसमें कितना हो जाएगा? 2 प्लस ये कितना हो जाएगा? 3। अब 3 5, तो 30 में 5 का भाग देंगे, कितना आएगा? 6। कितना आएगा राइट आंसर? 6 आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? बी। क्या होगा? बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि आवृत्ति को बढ़ाकर मेगा हर्ट्ज कर दिया जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि जो आवृत्ति है उसको बढ़ाकर मेगा हर्ट्ज कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या होगा राइट? अनुनादी आवृत्ति किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? ठीक है, तो जो अनुनादी आवृत्ति है वो किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? तो जिसका आंसर होगा वो होगा बी। क्या होगा? बी कि फ्रिक्वेंसी बराबर 1/25 रूट में क्या होता है? LC। L इंडक्टर हो जाएगा और C संधारित्र हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से क्वालिटी जो फैक्टर गुणवत्ता गुणक किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? ए, 1/R√L/C। क्या होगा इसका राइट आंसर? ए। क्या होगा राइट आंसर? ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि अनुनाद की परिस्थिति में जो फार फैक्टर का मान कितना होता है? अनुनाद की परिस्थिति में फार फैक्टर का मान क्या होता है? इकाई। क्या होता है? इकाई। अनुनाद की परिस्थिति में फार फैक्टर का जो मान होता है क्या होता है? इकाई। आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि अनुनादी आवृत्ति पर RLC परिपथ किस परिपथ की भांति कार्य करता है? अनुनादी आवृत्ति पर RLC परिपथ किस परिपथ की भांति कार्य करता है? ऑप्शन ए रेजिस्टिव परिपथ, ऑप्शन बी कैपेसिटिव परिपथ, ऑप्शन सी इंडक्टिव परिपथ और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा ए होगा, रेजिस्टिव परिपथ। ठीक है, प्रतिरोधी परिपथ की भांति कार्य करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि अनुनादी आवृत्ति से कम आवृत्ति पर RLC परिपथ किस तरह कार्य करता है? तो अनुनादी आवृत्ति से कम आवृत्ति पर परिपथ किसकी भांति कार्य करता है? कैपेसिटिव परिपथ की भांति। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। किसकी भांति? कैपेसिटिव परिपथ की भांति कार्य करेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं
संधारित्र के लिए सक्रिय पावर का जो मान होता है, संधारित्र के लिए सक्रिय पावर मतलब जो एक्टिव पावर का मान होता है वो कितना होता है? 0। कितना होता है? 0। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ए। क्या हो जाएगा? ए, 0 होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि रिएक्टिव पावर ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? रिएक्टिव पावर ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? तो रिएक्टिव पावर ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है Q बराबर VI साइन 5। Q बराबर VI साइन 5 होता है। उसके बाद ये होती है आपकी अपेरेंट पावर, ये होती है आपकी रिएक्टिव पावर। और चौथा ऑप्शन आपको दिया हुआ है डी। तो आपका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी, Q बराबर VI साइन 5। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा की खपत किस्म होती है? प्रतिरोध, प्रेरक, संधारित्र और उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपको प्रतिरोध। क्या होगा? प्रतिरोध। केवल प्रतिरोध ही ऊर्जा की खपत करता है। अपन बल्ब हो गए, हीटर वगैरह होता है, सारी चीज़ें किसके बाद किस पर डिपेंड होती है? रेजिस्टेंस पर, क्योंकि अपन सारी चीज़ का रेजिस्टेंस हाई रखते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेरक का श्रेणी क्रम संयोजन। प्रेरक का श्रेणी क्रम संयोजन किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? ठीक है, प्रेरक का श्रेणी क्रम संयोजन किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा L1 प्लस L2 प्लस ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि दो संधारित्र जिनका 10 माइक्रोफैराड तथा 12 माइक्रोफैराड के इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो इनके तुल्य संधारित्र का मान क्या होगा? अब इस तुल्य संधारित्र का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा, इसको करेंगे क्योंकि यदि समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो क्या होगा? C1 प्लस C2, तो 10 प्लस 12 तो टोटल हो जाएगा 22 माइक्रोफैराड। तो आंसर होगा इसका डी। आज के क्वेश्चन इतने ही ठीक है, और यदि अगले क्वेश्चन हैं हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। यदि आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो उसका कमेंट बॉक्स में लिखें, उसको हम सॉल्व कराएंगे लेक्चर के माध्यम से। ठीक है।